नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बलिया पंचकुंडी आयुर्वेद सतगम महायज्ञ एवं जनपदीय आर्य सम्मेलन 8 सितंबर 2022 दिन गुरुवार से 11 सितंबर 2022 दिन रविवार तक प्रत्येक दिन प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक यज्ञ हवन, 9:30 से 11 बजे तक भजन एवं उपदेश, दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक भजन एवं प्रवचन, सायं 6:30 से 9:30 तक भजन एवं उपदेश होगा, जिसकी जानकारी आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक प्रधान ने दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जनपद एवं जनपद के बाहर से भी लोग आएंगे। यह सम्मेलन जनपद के अग्रवाल धर्मशाला विजय सिनेमा रोड में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि देवेंद्र पाल वर्मा प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि पंकज जायसवाल मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ओम प्रकाश आर्य संरक्षक आर्यवीर दल पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही विधायक उमाशंकर सिंह व विधायक केतकी सिंह और आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान स्वामी शिवानंद सरस्वती नोएडा एवं आचार्य सत्यव्रत रोहतक तथा सुप्रसिद्ध भजनों उद्देशिका नयन श्री प्रज्ञा देवरिया तथा युवा भजन उपदेशक सोमेंद्र आर्य चंदौली रहेंगे। आज आर्यवीर दल से गौरव यादव संचालक, सुनील आर्य मंत्री, संजीत आर्य कोषाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। मैं आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा चूँकि आगामी आने वाले 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक जनपदीय आर्य सम्मेलन एवं चतुर्वेद सतगम पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बलिया जनपद के हर एक इकाइयों से आर्य समाज के जितने भी पदाधिकारी सदस्य लोग हैं सारे भाग लेंगे और जनपद तथा प्रदेश के से जो पदाधिकारी हैं आदरणीय देवेंद्र पाल आर्य प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश एवं मंत्री पंकज जायसवाल आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश एवं संरक्षक ओम प्रकाश आर्यवीर दल पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा अनेक गणमान्य अतिथि पधार रहे हैं तथा क्षेत्र के विधायिका बांधी की श्रीमती केतकी सिंह जी भी पधार रही हैं और वहीं रसरा के विधायक उमाशंकर सिंह जी का भी आने की संभावना है और साथ में आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वामी शिवानंद जी। ये आर्य सम्मेलन सर कराने का क्या उद्देश्य है सर? आर्य सम्मेलन कराने का उद्देश्य यही है, दरअसल हमारे समाज में तरह तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं, नशा है, व्यसन है, समाज हमारा टूट रहा है, आडंबर पाखंड अंधविश्वास जो जगह जगह पर दिखाई दे रहा है, उन सभी को किस प्रकार से समरसता बनाया जाए, समाज को सुंदर बनाया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के आर्य समाज और ये जनपदीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर आर्मी रिटायर्ड जवान कमांडो के ऊपर गलत तरीके से रासुका लगाया गया है, जिसमें न्याय के लिए रिटायर फौजी का परिवार दर दर भटकने के लिए हुआ मजबूर। जब इस संबंध में उनके परिजनों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि गलत तरीके से लगाए गए रासुका को हटाने के लिए कलेक्टर और रीवा एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नियमों की अनदेखी कर लगाई रासुका आज रिटायर्ड फौजी के समर्थन पर रिटायर्ड फौजी एसपी कार्यालय में न्याय के लिए पहुंचे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लोग। अब ये एसपी कार्यालय पे आए हैं, क्या पूरा मामला था है और क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया? मैं यज्ञ प्रताप सिंह पूर्व सैनिक साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विगत दिनों पूर्व सैनिक कमांडो अरुण कुमार गौतम के साथ में जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के ऊपर कार्रवाई की गई है, जो राजपा जैसी कार्रवाई की गई है, उसके समक्ष में मैंने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच की जाएगी और जो भी होगा निष्पक्ष होगा, इस तरह से आश्वासन दिया गया है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति 24 साल भारतीय सेना में रहा, भारत देश की सुरक्षा किया, आने के बाद सामाजिक एक्टिविशन में उसका आप लोग हमेशा से देखते रहे होंगे, मीडिया और सोशल मीडिया में वो हमेशा एक्टिव रहा है। लोग चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, बिजली की समस्या को, रोड की हो, पानी की हो, उस पर उसका एक्टिविशन रहा है। इसके बाद भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो समाज को आघात पहुंचाना, भय प्रकट करना जैसे धाराओं को लगाकर उसको अंदर किया गया, इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको अपने आप में अपनी पद को और अपनी कुर्सी का खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए सोची समझी साजिश के तहत कमांडो को फंसाया गया है और ये नहीं होना चाहिए।
अगर कमांडो सेना में था तो समाज की सेवा भी करना, सरहद और समाज दोनों की सेवा करने में उसको मौका मिलना चाहिए था। जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो गढ़ हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि ये राजनीति हमारी बाप की है, वो गलत सोचते हैं और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और एक बहुत बड़ी निंदनीय कार्य किया गया है कमांडो के साथ में। हालांकि एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन पे मैं सहमत हूँ। और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति से हमारा संगठन निरंतर सैनिकों की मदद के लिए कार्य करता रहा है। अगर हमें यहाँ से निराकरण नहीं मिलता है तो हमारे जो संगठन है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मिलेगा, उनको ज्ञापन सौंपेगा और जो उचित है वो कार्रवाई करने के लिए मांग करेगा। तो लगी हुई है, जी क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। कहीं न कहीं इस पे जल्दबाजी की गई है। राजका जैसे संगीन आरोप लगाने से पहले उसका संगीन विवेचना किया जाता है। जो वहाँ पे स्थानीय जो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं उनका दायित्व होता है कि राजका लगाने से पहले आदमी का बैकग्राउंड जांचा जाए। थाना प्रभारी वहाँ पे लिखित आवेदन अपने लेटर पैड में एसपी को देते हैं, एसपी उसको यहाँ जिला कलेक्टर दंडाधिकारी को देता है और वो स्वीकृति करके राजका लगाने का आदेश जारी करते हैं। और इसके बाद में एक लेटर कॉपी गृह मंत्रालय जाती है जहाँ से उसकी पुष्टि होकर उसको फाइनल आउट किया जाता है। और राजका जैसे संगीन आरोप लगने पर 3 महीने तक बंदे की जमानत नहीं होती है। जो व्यक्ति 24 घंटे सरहद की सुरक्षा कर सकता है, देश की सुरक्षा में अपना प्राण न्यौछावर कर सकता है, वो समाज में इस तरह से घिनौना कृत्य कर ही नहीं सकता है। छोटी छोटी FIR, छोटे छोटे काम की FIR, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने आप को कहीं न कहीं मजबूत पाने के लिए उनको कहीं न कहीं लग रहा था कि हमारी कुर्सी खतरे में है, जिसके कारण अरुण गौतम को टारगेट बनाया गया और उसके ऊपर राजका लगाया गया। ये बहुत निंदनीय है और आने वाले समय में समाज और ग्रामीण वहाँ के जो जनता है त्योतर विधानसभा की वो देख रही है, इनको जवाब देगी। जो राजनीतिक पार्टी अपने बाप की कुर्सी समझकर बैठे हैं उनको उसका जवाब मिलेगा। से आपके पति के ऊपर राजका लगाया गया है और आज संगठन भी खुल के सामने आया है, तो क्या आश्वासन दिया गया है एसपी द्वारा आपको? एसपी द्वारा आश्वासन यही दिया गया है कि इसकी हम जांच करेंगे निष्पक्ष, और जैसा भी जांच में होगा तो उसकी हम वो कर लेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। इसके पहले भी आपके द्वारा कई शिकायत इसके पहले मैं लगातार जिस दिन से उनको लॉकअप किए हैं उस दिन से मैं लगातार इलाहाबाद रीवा कर रही हूँ। आज मुझे एसपी, मैं कल भी यहाँ सुबह 10 बजे से बैठी थी, आज एसपी साहब मिले देखे और अभी भी हमको वहाँ मिलने की अनुमति अभी तक नहीं मिली। मैं तो मिलने की अनुमति लेने गई थी, ज्ञापन भाई लोग देने गए थे, उसके साथ मिलने की अनुमति भी अभी हमको नहीं मिली हुई है। अभी आश्वासन क्या दिया है? आश्वासन यही दिए हैं कि 2-3 दिन में देखते हैं, जांच करते हैं, जैसा हम उचित कार्रवाई करेंगे। आश्वासन नहीं हो पाते, खरे नहीं उतर पाते हैं, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम रहेगा कि जितनी भी हमारे आर्मी भैया लोग हैं, मतलब एक्स आर्मी मैन, पूर्व सैनिक, तो ये हमारे साथ में रहेंगे। जनता जितनी भी हमारे यूपी MP जहाँ से आरोप लगाया जा रहा है, जो भी जनता रहेगी हमारे साथ, सब रोड में आएंगे। और मैं यही कार्यालय के सामने, मैं और मेरे बच्चे, जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, सबके साथ में। यही हमारी आगे का कदम है। सर, अभी रिटायर्ड फौजी का मामला चल रहा है, उस पर राजका लगा हुआ है जी, क्या पूरा मामला है? अभी परिवार भी आया है आपसे बात करने के लिए। अरुण गौतम और कमांडो द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को एक उनका जो ट्रांसफार्मर लगाने गए थे उस दौरान उनके शासकीय कार्य में बाधा डाली गई और उनको बंधक बनाया गया। इसको देखते हुए उनका पिछला रिकॉर्ड भी निकाला गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसी दौरान जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में भी उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। तो संपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड और जिस प्रकार उन्होंने वहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की और विभिन्न प्रकार के कार्यों को रोक लगाकर बाधा पहुंचाई, इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि उनके खिलाफ NSA कार्रवाई की जाए, जिससे कि किसी प्रकार की अन्य समस्याएं ऐसे लोग उत्पन्न न करें और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखें, ज्ञापन के द्वारा, आवेदन के द्वारा। इसी दौरान आज उनके परिजन आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने अपने फैक्ट रखे हैं, उनको हम लोग अपने जांच में शामिल कर रहे हैं और उनको भी धैर्यपूर्वक सुना गया है, उनकी बात समझी गई है और वो लोग भी इस बात से संतुष्ट हैं कि उनकी बात को हम लोग आगे अपनी जांच में शामिल करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वही की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज उनसे जो मुलाकात में उन्होंने अपना पक्ष रखा है, हमारे एडिशनल एसपी इस पूरी बात की समीक्षा करेंगे और विभिन्न प्रकरण दर्ज है उनका भी समीक्षा करेंगे और उसके पश्चात ही फाइनली हम लोग अपने किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे।
भौरासा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी डोल 11 पर नगर सोनकक्ष के भौरासा से सुसज्जित डोल 11 का चल समारोह नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए अपने अपने मंदिर से होते हुए पुरानी कचहरी और सभी डोल इकट्ठा हुए। वहां पर नगर के वसूली पटेल, यशवंत सिंह राजपूत व मनोज जोशी द्वारा पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सभी डोल नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गौ घाट पहुंचे, जहां आरती पूजा कर वापस मंदिरों पर लाया गया, जहां रास्ते रास्ते डोल का पूजन महिलाओं के द्वारा किया गया। डोलों के सामने नृत्यांगना अपना नाच गाना प्रस्तुत करती हैं। वहीं माली समाज के डोल के सामने भजन मंडली अपने भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं कुमावत समाज, ठाकुर समाज, माली समाज, यादव समाज, मालवी समाज, ब्राह्मण समाज, महेश्वरी समाज, राम मंदिर डोल व कई छोटे मंदिरों के भी डोल निकाले। नगर में निकाले गए इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जोशी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष जय सिंह ठाकुर राणा जी, पार्षद सचिन यादव, पार्षद छोटे लाल लोधी, धर्मेंद्र ठाकुर, मंडल महामंत्री संजय यादव, नायब तहसीलदार सुभाष सुनेरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सविता सोनी सहित नगरवासी उपस्थित रहे। भाई साहब, डोल 11 पर डोल निकाली जाती है, क्या परंपरा है और कब से निकाली जाती है? भाई साहब, ये द्वापर युग से परंपरा है। इसका भौरासा नगर या आसपास सभी जहाँ पर भी डोल 11 पर डोल निकाले जाते हैं, उसके तारतम्य में पूरे हर समाजों के डोल निकाले जाते हैं और इसकी जलवा पूजा होती है। पूरे नगर से प्रमुख मार्गों से होती हुई ये पुरानी कचहरी सरस्वती शिशु मंदिर में प्रत्येक समाज के डोल एकत्रित होते हैं। नगर परिषद और भौरासा के नगर प्रथम जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा और नगर के वसूली पटेल द्वारा पूजा की जाती है। उसके बाद फिर प्रमुख मार्गों से होकर गौ घाट पर जाती है, तो उसके बाद गौ घाट पर इसकी जलवा पूजा होती है। फिर इसकी प्रत्येक अपने अपने मंदिरों में जाकर आरती पूजा होकर फिर गोदी भराई की प्रत्येक घर रस्म होती है। आपका नाम? मनोज जोशी, नगर परिषद भौरासा। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।